मिठड़ा मेहमान देख के आया हूँ आज और इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे यश सोनी, आरोही पटेल, मित्रा गढ़वी, मिहिर राजडा, सोनाली लेले देसाई। एक कैमियो है, बस इतना ही है। डायरेक्टर और राइटर दोनों है चिन्मय परमार, जिन्होंने इससे पहले वांडा विलास करके एक मूवी बनाई थी। इसके ऊपर ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, मैंने अभी परसों ही वो मूवी देखी है, तो बाद में उसकी चर्चा करेंगे शांति से। तो अभी इसके ऊपर बात करते हैं। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि आदित्य जो है वो डिप्रेशन में है, या फिर डिप्रेशन की वजह से कुछ ऐसा हुआ होता है जो वो उसके मतलब आप देखो ना, जब ये ट्विस्ट आता है, जो भी हुआ होता है वो जब आता है तो वो सोच के बाहर होता है सबके लिए। थिएटर में जितने 30 लोग थे थिएटर में, सब लोग जब वो ट्विस्ट आया तो सब लोग एकदम शांत हो गए। जो उसकी वजह से वो जो जिस वजह से वो डिप्रेशन में है, उस वजह से वो करना चाहता है सुसाइड। लेकिन लकीली उसी जगह पे, रास्ते पे जहाँ पे वो सुसाइड कर रहे हैं, जहाँ पे एक डैम टाइप जगह है जो जहाँ पे वो सुसाइड करना चाहते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट जहाँ पे वो करना चाहते हैं, वहां पे उन्हें एक कैब ड्राइवर दिखते हैं या फिर मिलते हैं, हरी, जो उनको सुसाइड करने से रोकते हैं लकीली, और उनको गाड़ी में बिठा के लेके जाते हैं और उनसे बात करना चाहते हैं, जिससे कि वो बताए कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे, क्या करना चाहते थे। लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वो ज्यादा बात नहीं करते, या फिर गुस्से में फिर बाद में ज्यादा कुछ कहते नहीं और फिर मुंह पे वैसे ही बोल देते कि सुसाइड के एक पॉइंट पे लेके चल मुझे, ये वगैरह। वहां पे कोमल जो कि आरोही का कैरेक्टर है, उनकी एंट्री होती है, जो उदयपुर जाना चाहती है क्योंकि उनका उनका यहाँ पे कोई मतलब क्या बोलते हैं, वो ब्रेक पे हैं लोगों के साथ, तो ब्रेक के लिए वेकेशन पे जा रही है, तो वो भी इनके साथ इस ट्रिप में जुड़ती हैं, डिप्रेसिव ट्रिप पे। उसी के सामने हमें जय का कैरेक्टर आगे पता चलता है, जो कि मित्रा गढ़वी का है, जिनका एंट्री सीक्वेंस बहुत बढ़िया था। तो वो भी ऐसा चाहते हैं कि आगे जो भी बस स्टैंड वगैरह है वहां पे मेरे को उतार देना, तो वही चीज है। और इसमें हमें पूरी ट्रिप में जो आदित्य का कैरेक्टर है वो डिप्रेशन में क्यों है, ऐसा क्या हुआ है, और बहुत सारे राज हमें पूरी फिल्म में पता चलते हैं। फिल्म सिर्फ 2 घंटे की है, 2 घंटे की फिल्म है, और अगर वो सारी वो सिगरेट बीड़ी तंबाकू वाली एड निकाल दे तो 1 घंटे 50-55 मिनट की हो जाती है अगर हम देखें तो। और बस उतनी है। लेकिन फिल्म मैच्योर है, फिल्म अपने सब्जेक्ट पे आने पे टाइम लेती है। लेकिन वो कुछ ऐसी फिल्में होती है ना कि जो स्लो स्टार्ट लेती है, बीच में पेस पकड़ती भी है, लेकिन वो उसके बीच में रहती है, मतलब स्लो भी नहीं फास्ट भी नहीं, अपने हिसाब से पूरी फिल्म चलती है। और कंक्लूजन आने तक आपको कहीं पे भी ऐसा फील नहीं लगता कि ये स्ट्रेच्ड फील हो रहा है। मतलब आप देखो, 2 घंटे की फिल्म है और इस फिल्म में ऐसा भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो सकता था कि हम देखें कि अरे इससे ये, इसकी जगह ये होता है, इसकी जगह ये होता है। ये अपने टाइम लेके चलती है। इंटरवल ब्लॉक जो है वो एकदम परफेक्ट जगह पे आता है कि जहां पे आप सोचते हो कि चलो ये इंटरवल ब्लॉक परफेक्ट है। एंडिंग के पहले का जो ट्विस्ट है और जो इंटरवल के पहले का ट्विस्ट है, उसमें से एक तो हमें ट्रेलर में ही बताया गया था। सेम गोस फॉर जो सेकेंड हाफ का ट्विस्ट है, वो सोचने लायक ट्विस्ट है। मतलब मैंने इसलिए मैच्योर बोला क्योंकि ऐसी जो चीजें हैं ना, वो इधर बहुत कम बनती है। इधर मैंने ट्रेलर रिव्यू में मेंस मेंटल हेल्थ की बात की थी, वो वगैरह सब कुछ बोल दिया था। इसमें वो एक्सप्लेन किया है, लेकिन सिर्फ पहले की फर्स्ट 25-30 मिनट्स में, और वो भी बहुत बढ़िया तरीके से। मतलब किस तरह से एक जो होता है ना कि सोसाइटी क्या बोलेगी, उसका प्रेशर वगैरह, उसकी वजह से जो सुसाइडल थॉट्स आते हैं, डिप्रेसिव नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उसकी वजह से जो पूरा बदलाव कैसे होता है। और आप ट्रिप पे भी नहीं जा रहे हो, आप इन सब से जुदा होके अकेले ही रहना चाहते हो। आप लोग इनको आपकी लाइफ में आपको कोई जगह ही नहीं देना चाहते अंटिल एक सीन में। फिर कैसे सब लोग दोस्त बन के वो जो एक पर्टिकुलर पर्सन है उसकी कैसे हेल्प करते हैं, तो वो पूरी एक प्रोसेस भी इसमें दिखाई गई है। मतलब आप देखो, जो एक होता है ना कि कोई एक डिप्रेसिव आदमी, या फिर उसने कुछ ऐसा देख लिया है या फिर ऐसा कुछ उसे पता चलता है, तो वो अंदर ही अंदर वो जो होता है ना कि उसको घुटन सी फील होती है। तो उसको जिस तरह से फर्स्ट सीन जो उधर जो हमें डैम के साइड दिखाया जाता है, जो
जिस तरह से यश को इंट्रूसिव थॉट्स, वो जो बोलते हैं डोंट लेट योर इंट्रूसिव थॉट्स विन, इसमें इंट्रूसिव थॉट्स को किस तरह से फर्स्ट सीन में दिखाया गया। मतलब आप देखो इंट्रूसिव थॉट्स में यश पानी की तरफ देख रहा है और अंदर ही अंदर वो मर चुका है कि उसके आजू बाजू उसको पानी की आवाज आ रही है, और जैसे ही कोई किसी की आवाज या फिर हॉर्न आती है तो पानी से सीधा बाहर आ जाता है। तो इसमें पूरी फिल्म में एक और चीज ये है कि बैकग्राउंड म्यूजिक ने बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है, जो कि मैं कहूं कि पूरी फिल्म में वो जो एक होता है ना कि कंटिन्यूएशन होता है। बैकग्राउंड म्यूजिक आपके पास 3 टाइप के हैं, लेकिन इतनी परफेक्ट जगह पे लैंड होते हैं कि आपको ऐसा नहीं लगता कि इधर ये वाला जो सिचुएशन है ये इसमें कैसे फिट हो रहा है। और जो मैंने डिप्रेसिव एंगल की बात की, उसको जो सोसाइटी के साथ जोड़ा गया, उसके बाद भी जब वो जो एक मोमेंट तो आता है ना किसी डिप्रेसिव इंसान के अंदर की वो पूरा जो पूरा जब सब कुछ जो अंदर भर रखा है वो रो के या फिर जोर से चिल्ला के निकाल दे, उस चीज को जिस तरह से समझाया गया है कि वो जो डेली लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि आपका सब कुछ जब वो जो डिप्रेशन निकल जाता है एक पूरे फ्लो में, तो कैसे निकलता है। और आप उस मोमेंट पे जो एग्री करते हो कि सामने वाला भले ही आपके लिए स्ट्रेंजर है, आप उसके लिए स्ट्रेंजर हो, फिर भी वो आपको क्या बोलते हैं, वो एक जो एक होता है ना कि हिम्मत दे रहा है कि चलो सब कुछ खत्म हो गया, ये वो जानता भी नहीं है लेकिन उसके साथ वो आपके साथ में है। तो इसमें वो जो स्ट्रेंजर्स मीट, लेकिन जिस तरह से फिर जो दोस्त बनते उसकी एक पूरी प्रोसेस अलग है। ये पूरा एक डिटेलिंग में इन्होंने पूरी जो फिल्म बनाई है वो भी 2 घंटे में, उसमें भी इतनी सारी स्मॉल डिटेलिंग वाली चीजें हैं कि आप जहाँ पे देखे कि जो मिहिर सर का कैरेक्टर है पूरी फिल्म में एंड तक आदित्य या फिर यश को सर सर कह के ही बुला रहा है, सर ये कर लीजिए, सर अब मेरा तो ऐसा मानना है, सर वैसा कर लीजिए, सर वैसा कर लीजिए। लास्ट में जब वो जो होता है ना कि एक अभी मैच्योरिटी चाहिए, अभी वो सर वर गया भाड़ में, अभी मैच्योरिटी चाहिए, आदित्य ऐसे करके वो जो जहाँ पे जो गुस्सा करना होता है वो निकल जाता है। तो ये इसलिए भी मैच्योरिटी वाली चीज है क्योंकि अगर आप सीधा ही देखे बिना या फिर आप शांति से, आपको क्या है ना आजकल वो रील वाली ऑडियंस हो गई है, तो 30 सेकंड में जो अभी अरे सेकंड जल्दी दिखा, अभी ये दिखा वो दिखा, तो उनके लिए मैं यही कहूंगा कि ये फिल्म शांति से, क्या बोलते हैं, शांति से दिमाग घर पे रख के जाओ वाली चीजें, लेकिन दिमाग लेके जाओ लेकिन शांत होके जाओ। इसमें आपको कोई अपनी पेस के हिसाब से ये फिल्म नहीं चलेगी, ये वो स्टेडी फिल्म है, ये स्लो या फिर पेसी फिल्म नहीं है, स्टेडी फिल्म है। अपने आप इसको टाइम दो, कहीं कहीं के आपको रिलेटेबल भी लगेगा और लगता भी है कई कई जगह पे कि वो जो कुछ चीजें बताने लायक होती है वो नहीं बता पाते, दोस्त के साथ शेयर करते हैं, स्ट्रेंजर के साथ अचानक से मिल गए तो सारी चीजें शेयर कर दी वगैरह, तो वो सब चीजें हैं। और इसमें 80% सीरियसनेस बरकरार की गई है, 20% कॉमेडी है जो कि आप देखें कि जहाँ जरूरत है वहां पे आती है और वो अच्छी भी लगती है। कुछ फैक्टर्स जो मैं इस फिल्म में ज्यादा ध्यान रख रहा था कि किसी भी फिल्म में अगर आप देखें सबसे बढ़िया चीज होनी चाहिए सिनेमेटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक और क्या बोलते हैं इंटरवल ब्लॉक बहुत बढ़िया है। ये जगत या फिर राडो वाली चीज नहीं है कि इसमें मेजोरिटी एक लेवल ऊपर लेके गए, लेकिन जो सब्जेक्ट चुना है ना वो इस तरह का है कि इसमें वो मेच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। मतलब आप देखो ट्विस्ट लास्ट में खुलता है लेकिन आपको शॉक कर देता है, उतना मतलब उसमें पावर है कि यार ये गलत हुआ वैसा करके। और मैं अगर आपको बताऊं कि सिनेमेटोग्राफी वाइज या फिर स्टोरी वाइज फिल्म में आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा, कोई भी ऐसा एक सीन नहीं है जो ऐसे डालने के लिए डाला गया हो, कोई भी ऐसा सीन नहीं है। मतलब या फिर वो क्या बोलते हैं गलत फहमी हो, पीयर प्रेशर हो, कॉमेडी हो या फिर किसी और के पॉइंट ऑफ व्यूज जानना हो या फिर लास्ट का ट्विस्ट हो, सबको एक एक तरीके से बैलेंस करके रखा गया है कि आपको लगता है कि चलो हाँ ठीक है, मैं जो जो एक रिलीफ वाइज देखने आया हूं तो रिलीफ करके वो लोग दिखा रहे हैं। और सबसे बढ़िया डिटेलिंग जो मुझे इस चीज की फिल्म की लगी, यश मेन कैरेक्टर है लेकिन सारे जो चारों कैरेक्टर्स है, इवन जिग्नेश मोदी, सबको एक पर्टिकुलर सीन दिया गया है जहां पे वो अपने हिसाब से अपना एक जो पूरा एक जो होता है ना कि एक अपना एक सीन खुद के पास कर लेना, वो दिखा सके। और वो चाहे वो मित्रा गढ़वी हो, मिहिर सर हो, आरोही हो, सबको एक पर्टिकुलर सीन मिला है कि ये सिर्फ यश की फिल्म नहीं है, यहाँ पे ये सबकी बात हो रही है, तो यहाँ पे सब लोग को एक एक सीन मिला है। और उन सीनों में वो अगर मैं बताऊं ना कि सीरियसनेस दिखती है, मतलब वो जो होता है ना कि
कृष्णदेव याग्निक के यहाँ पे एक बहुत चीज अच्छी लगती है मुझे कि ये लोग वर्कशॉप्स बहुत बढ़िया करते हैं। एक एक सीन में आपको फील होता है कि जहाँ पे वो लोग गुस्सा कर रहे हैं या फिर जिस तरह से इमोशंस दिखा रहे हैं, तो वहां पे वो जो गले की नस दिख रही है वगैरह सब कुछ दिखता है, बहुत बढ़िया तरीके से दिखता है। इसमें वो ईगो वाइज हो या फिर क्या बोलते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स हो, कुछ भी हो, वो उस तरह से पर्टिकुलरली एक एक कैरेक्टर पे बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। आप देखो, यश डिप्रेसिव इंसान है, पहली की 20 मिनट उसमें कुछ मतलब वो रिएक्शन से ही खेल रहा है, जहां जहां पे कोई कोई नया आ रहा है, जिस तरह से वो गुस्सा करना चाहता है लेकिन नहीं हो पा रहा है, वो रिएक्शन से ही खेल रहा है। मित्रा गढ़वी का कैरेक्टर ऐसा है कि वो जो मन में आए वैसा नहीं, जो उसको लगता है कि यहाँ पे ये बात सही है तो वो बोल देता है मुंह पे, वो किसी की शर्म नहीं रखता। आरोही एक वाइस कैरेक्टर है। वाइस कैरेक्टर मतलब कि उसका वो जो सपोर्ट है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, चलो तू ऐसा करता हो, तो वो जो एक क्या बोलते हैं, एक टिप्स देना लेकिन वाइजली बात करना, वैसा है। मिहिर सर का एक ऐसा मैच्योर कैरेक्टर है कि वो फिलोसॉफी तो करता है लेकिन उसका पॉइंट प्रूव बाद में जरूर होता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, कि चलो ठीक है। नेगेटिव चीजें भी इस फिल्म में बहुत सारी है, मतलब आप देखो कि यश के अलावा किसी और की बैक स्टोरी ही नहीं है। मतलब आप एक तरीके से इमेजिन करो कि यश का जो हमें बैक स्टोरी दिखाया जाता है, जिन्होंने देखी है वो समझ गए होंगे, पूरा एक बैक स्टोरी है। आरोही उदयपुर जाना चाहती थी, एक जगह पे तो किसी दोस्त का नाम भी लेती है कि उसको बता दे वगैरह। उदयपुर गई तो उसके बाद उसका कुछ मतलब बैक स्टोरी या फिर उसके दोस्त के साथ एटलीस्ट एक सीन दिखा देते, मतलब वो क्लियर हो जाता। मित्र गढ़वी का तो ऐसा है कि मैं अभी नेक्स्ट स्टेशन जो आएगा उधर उतर जाऊंगा, वो उधर आगे ढाबे पे रुकते हैं, महसाणा के साइड जहाँ पे रुकते हैं वहां पे तो कितने सारे बस स्टेशन वगैरह होते हैं, वहां पे उतर क्यों नहीं गए? तो वैसा भी है क्योंकि तब तक ये लोग यश को अच्छे से जानते नहीं थे कि उसके साथ क्या हुआ है। मिहिर सर अपनी वाइफ के साथ बात कर रहे हैं लेकिन क्या है, किस तरह से बात कर रहे हैं, क्या ऐसा हुआ दिल्ली वाले की पार्टी के साथ कि नहीं जाना पड़ रहा है, क्या ऐसा बहाना दिया, वो क्यों जाने वाले थे, क्लियर नहीं किया गया। सोनाली मैम के रिलेटेड जो क्लाइमेक्स में है कि ऐसी क्या जरूरत आ गई लास्ट 8 साल के बाद, ऐसा क्या हुआ कि ये सब करना पड़ा, उसकी भी कोई बैक स्टोरी नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसी अनसर्टेन छोड़ दी गई है। बाकी पॉजिटिव्स में तो बहुत कुछ है। मतलब आप देखो, चारों लोग अननोन है, दोस्त नहीं है, लेकिन पहले से ही आप अगर इमोशनल पर्सन हो या फिर प्रैक्टिकली ज्यादा नहीं सोचते और इमोशनल पर्सन हो और आपको वो जो क्या बोलते हैं वो सारी चीजें हिट करती है, बॉन्डिंग इतनी तरह बढ़िया तरीके से बैठ जाता है कि आपको फील होता है कि आप लोग भी इनके साथ सफर पे निकले हुए हो, कि वो सफर आपको लगता है कि आप लोग इनके साथ ही बैठे हुए हो। और सिनेमेटोग्राफी मैं आपको बताऊं, सिनेमेटोग्राफी में प्रतीक परमार ने फिर से बाजी मार ली है। मतलब जगत में जहां पे आप देखो कि एक पूरा गाड़ी के अराउंड जो कैमरा रखा है और पूरा जो यू टर्न लेके जो बात निकली है, और जिस तरह से पूरा जो गोल गाड़ी घूमती है और फिर वो इनकी गाड़ी हो या फिर पुलिस वाले की गाड़ी हो, सिनेमेटोग्राफी में उदयपुर के लोकेशंस, फिर जो फर्स्ट सीन में जहाँ पे ये लोग जहाँ पे यश सुसाइड करने वाला होता है वो सीन, जिस तरह से वो देखता है सिर्फ, और जो जिस तरह से वो डॉल्बी साउंड में वो जो पानी का आवाज आता है, तो वो बहुत बढ़िया है। लोकेशंस में तो यार वापस इतने सारे बढ़िया लोकेशंस है, वाइड शॉट्स हो, लॉन्ग शॉट्स हो, इवन जो इंटरवल ब्लॉक में जो मध्यांतर और जिस तरह से गाड़ी ठुकती है इधर पैर पे, तो जिस तरह से वो जो पूरा लिखा हुआ आता है वो बहुत बढ़िया था। बैकग्राउंड म्यूजिक और गाने इतने इंपॉर्टेंट टाइम पे आते हैं कि आपको लगता है नहीं कि ये परफेक्ट स्टोरी के साथ ही चल रहे होते हैं, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि डालने के लिए डाले होते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक इस फिल्म में बहुत ही बढ़िया है, स्पेशली वो जो विस्लिंग वाला जो है, सिचुएशंस के हिसाब से बदलते रहता है कि अगर यश का कैरेक्टर है तो कैसा होगा, मिहिर सर यश का कैरेक्टर है तो कैसा होगा, चारों का साथ में है तो कैसा होगा, सोनाली मैम और यश का कैरेक्टर है तो कैसा होगा। तो उस तरीके से भी ध्यान रखा गया है। एक्टिंग में सबने बाजी मार ली है। मतलब आगे हम बात करेंगे, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसने ऐसा ना किया हो कि यार ये इधर थोड़ा कम पड़ रहा है। सब लोग एक सर्टेन लेवल पे आके बात करते हुए आपको फील होता है। और दोनों गाने जैसे कि मैंने बोला, जिगरदान गढ़वी का वो क्या बोलते हैं कि एक लेट या फिर क्या बोलते हैं, एक आलसीपन वाला जो गाना जो सफर का है वो बहुत बढ़िया है। और आपको पहले लगता है कि ये ऐसा क्यों गा रहे हैं, मैंने जब पहले सुना कि ऐसा क्यों गा रहे हैं, लेकिन वो आप जब फिल्म में स्क्रीन में देखते हो तो आपको लगता है कि नहीं, ये जस्टिफाइड है। आदित्य गढ़वी का तो गाना है ही। और जो
कॉमेडी एंगल्स में जो ब्लफ मास्टर गुज्जू भाई में बोल रहा था ना कि जो एडल्ट कॉमेडी जो होती है ना, यहाँ पे तो जो मैंने बोला ना, मित्र गढ़वी का कैरेक्टर ऐसा है कि जो मन में आए वो बोल देता है। इसमें वही चीज है, आपको जहां पे जरूरत है और आपको आपको अपना कैरेक्टर जस्टिफाई तो करो, फ्लुएंटली वो बोल देता है और वो सिचुएशन के हिसाब से जो सिचुएशन डिमांड करती है वहां पे वो लगता है कि हाँ ये बोल रहा है वो सही बोल रहा है। कॉमेडी जरूर है, लेकिन एडल्ट कॉमेडी ऐसी होनी चाहिए कि जहां पे सिचुएशन परफेक्टली डिमांड करे कहीं पे भी आपको, और वो भी इतनी ज्यादा नहीं है कि आपको अनकंफर्टेबल कर दे। जहां जहां पे आती है वहां पे आप भी हंसते हो और ऑडियंस भी हंसी रही थी वहां पे, तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। दो चीज मैं अगर आपको बताऊं, आपको अगर मिठड़ा मेहमान के लिए आपको फिल्म देखने जाना हो तो इसमें दो सरप्राइज है आपके लिए। एक तो बहुत बड़े सुपरस्टार का कैमियो है, बहुत ही बढ़िया कैमियो है, मैं उनके उनके लिए तो मैं क्या ही बोलूं, मतलब वो जब भी स्क्रीन पे आते हैं वो स्क्रीन मतलब उनकी ही होती है। दूसरा, जब आप फिल्म शुरू हो उसके बहुत जल्दी पहले पहुंच जाइएगा, मतलब साफ सफाई कर रहे हो तब नहीं, जब स्क्रीन खुले तब पहुंच जाइएगा, तब वहां पे आपके लिए एक टीजर का एक सरप्राइज, एक बहुत एंटिसिपेटेड मूवी का एक सरप्राइज है, आप समझ गए होंगे। तो ये दो सरप्राइजेस है। परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, उसके पहले वीएफएक्स की मैं एक बात कर लूं। ये वीएफएक्स की एक बात कर रहे थे एक जगह पे, जहाँ पे ये लोग बोल रहे थे कि एक ट्रेन वाला सीक्वेंस है वहां पे यश को, वो ऐसा लग रहा था कि वो क्या बोलते हैं, लकी ट्रेन वाली ट्रेन जा रही है और वो ऐसे खड़ा है, मतलब वो इतना फेक लग रहा था ना यार, कि ऊपर से आप बोल रहे हो कि ट्रेन वाला सीक्वेंस रियल था, तो यार वो वैसा तो नहीं था। परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, जैसे कि मैंने वो सरप्राइज कैरेक्टर का बोला, उनका काम मैंने बोला, जैसे कि वो स्क्रीन पे आते हैं तो उनकी स्क्रीन होती है। जिग्नेश मोदी एज पुलिस ऑफिसर, वो बिग बॉक्स फिल्म्स में होते ही है, और वो और रौनक मखदूत इसमें भी है। रौनक मखदूत हमेशा की तरह छोटे से रोल में है, अच्छे लग रहे हैं, इसमें भी बहुत बढ़िया एक छोटा सा अच्छा काम है। जिग्नेश मोदी इस फिल्म में वापस आए हैं और राजस्थानी जहाँ जहाँ पे बोलते हैं वहाँ वहाँ पे आपको अच्छा लगता है, और टॉयलेट ह्यूमर उनके साथ जोड़ा गया। लेकिन जहाँ पे यश और यश एंड गैंग को दूसरी बार जब वो पकड़ने जाते हैं तो वहाँ पे जो उनके एक्सप्रेशंस है और जिस तरह से वो जिस तरह से बाहर आते हो तो उनको देखने में उधर मजा आता है। फिर सोनाली लेले देसाई, इमोशनल रोल है लेकिन एक्सप्रेशंस और जिस तरह से उनकी जब जहां से वो जो एंट्री है प्रॉपर, जहां से उनके सीन्स है, जहां पे आप उनको देखते हैं वहां से उनका काम इंपॉर्टेंट है और एकदम बढ़िया है। जहां पे आप तारीफ ज्यादा करेंगे तो यश और उनके बॉन्डिंग की, मतलब वो जब पहले दोनों सामने आए ना तो मैंने सोचा कि नहीं, परफेक्ट सन एंड मदर रिलेशनशिप, और परफेक्टली दोनों का वो जो होता है ना बॉन्डिंग, वो मैच हो रहा है लास्ट तक। इमोशनल सीन्स में बहुत बढ़िया है वो। आरोही का काम ऐसा है कि सपोर्टिंग कास्ट में है, मतलब वो जो एक होता है ना कि एक कैरेक्टर आपको चाहिए कि एक सपोर्टिंग में होना चाहिए, है जहाँ पे उनकी जरूरत है वहां पे उन्होंने अपने हिसाब से बहुत बढ़िया तरीके से डिलीवर भी किया है। वाइज रोल है और अच्छा लगता है उनको स्क्रीन में देखने में। मित्र गढ़वी यार मैं क्या बात करूं, मतलब वो सीरियस सी रोल्स, या फिर वो इसमें चाहे वो हूँ इकबाल हो या फिर ग्रेट गुजराती मैट्रिमनी हो, वहां पे भी बहुत बढ़िया। और कॉमेडी में तो यार स्पेशली ऐसी सिचुएशंस में, और इस फिल्म में रोड ट्रिप में जहां जहां पे उन्होंने मजे करवाए, और जिस तरह से लास्ट में वो जो स्विमिंग पूल वाला सीन है, चलो अभी चलते हैं, कुछ अभी तैयारी करो हमारे लिए, तो उनको देखने में मजा आता है। और यश की तो मैं क्या बात करूं यार, मतलब ही इज ग्रोइंग बेटर एंड बेटर, मतलब अब कोई मैं कंप्लेंट करने लायक है ही नहीं कुछ। अंडर प्ले में तो मास्टर ही है यार बॉस, मतलब आप वो फिर समझो कि राडो हो, जगत में तो इतना मतलब शांत कैरेक्टर था। और मैंने उनका एक पॉडकास्ट देखा था जहाँ पे बोलते हैं डैनी जिगर मेरे लिए एक टोन ऊपर वाला था, जहाँ पे मैं क्या बोलते हैं ऐसा थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था। इसमें तो इतना टोन डाउन है ना बंदे का, मतलब वो गुस्सा करता है तो भी इतना, इसको मैं मार डालूंगा, तो गुस्सा करता है तो आपको लगता नहीं है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से वो खेल जाता है। पहले की 20 मिनट में तो माय गॉड, मतलब कहीं पे भी आप देखो ना कि जितने जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं या फिर मिहिर सर कुछ बोल रहे हैं तो उसमें उसका गुस्सा वो सिर्फ ऐसे दिखा रहा है कि ऐसे कंफ्यूज हो गया है, किस तरह से दिखा रहा है। तो पूरी फिल्म में बाकी के कैरेक्टर्स एक तरफ और यश का कैरेक्टर एक तरफ, और वो किस तरह से बॉन्ड करता है ना सबके साथ यार, मतलब यश की ही ये फिल्म है और उनको देखने में तो हमेशा मजा ही आता है। मिहिर सर की बात करूं तो फिलोसॉफिकली मैच्योर पर्सन है,
मतलब पुराने जमाने के नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ पे मित्र गढ़वी कुछ ऐसा बोल देते, तेरे को शर्म नहीं आती वगैरह ये वो, तो जिस तरह से वो भी कॉमेडी करते हैं और जिस तरह से वो भी एक सीरियस टोन में जब आते हैं तो उनको भी ऐसे देखने में मजा आता है कि यार व्हेन ही इज सीरियस ही इज वेरी वेल। और आई होप मैं उनको आगे बहुत सारी फिल्मों में देखूं। बस तो यही था मेरा रिव्यू। मुझे ये फिल्म बहुत ही पसंद आई। मतलब मैच्योर मूवीज यहाँ पे बहुत कम बनती है, मैं आपको सही बोलूं तो। और ऐसी फिल्में होती है ना तो और मजा आता है। मतलब स्लो फास्ट भी नहीं, स्लो भी नहीं, स्टेडी फिल्म है, अपना टाइम लेती है, लेकिन जिस तरह से इंसिडेंट्स होते जाते हैं आपको मजा और आते जाता है। पूरी टीम को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत मजा आया। मेरी तरफ से इस फिल्म को मैं 3.5 स्टार्स दूंगा। और चिन्मय सर की मेहनत दिख रही है, 1 साल बाद आई है, लेकिन वर्थ द वेट चीज है। भले ही सब लोगों को नेगेटिव लगे, कुछ लोगों को ना लगे, मेरा ओपिनियन है, मेरा रिव्यू था। तो बस कल मिलते हैं केसरी चैप्टर 2 रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।